जय जय श्री रघुवीर समर्थ। कुंभकर्ण वध के पश्चात आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। राम दिन के अंत फिरी दोवानी रामा, राम समर भई शुभ तन समगानी रामा। राम राम कृपा कपिदल बल बाड़ा रामा, राम जिम तन पाए लागु अति ढाड़ा रामा। राम जिम तन पाए लागु अति ढाड़ा रामा, राम जिम तन पाए लागु अति ढाड़ा रामा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। रमक्षी जय निश्चर दिन अरु राति रामा, रम निज मुख कहे सुकृत जय भाति रामा। रम बहु विलाप दस कंदर करई रामा, रम बंधु शीस पुन पुन उर धरई रामा। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रमरो वही नारी हृदय अति पानी रामा, रमता सुतेज बल विपुल बखानी रामा। रम मेघनाद ते अवसर आयो रामा, रम कही बहु कथा पिता समझायो रामा। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। क्या बोला मेघनाद? रम देखूं काल मोर मनुसाई रामा, रम देखूं काल मोर मनुसाई रामा। रम अबई बहुत का करो बड़ाई रामा, रम इष्ट देव से बल रथ पायो रामा। रम सो बल तात न तोड़ दिखायो रामा। मेघनाद ने कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी बहुत बड़ाई क्या करूं हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। रमाए विधि जलपति भयउ बिहाना रामा, रम चहु दुआर लागे कपिनाना रामा। रम इत कपि भालु काल समबीरा रामा, रम उत रजनी चर अति रणधीरा रामा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। रमल रही सुभट निज निज जय हे तू राम, रम बरन न जाय समर कद के तू राम। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद माया रथ चढ़ गए आकाश, गरज अट्टहास करी कई कपि कट कई त्रास सियावर रामचंद्र जी की जय। मेघनाद उसी पूर्वोक्त माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। रम शक्ति शूल तलवार कृपाना रामा,
नमस्ते शस्त्र कुल सायुध नाना रामा रम डारई परस परिग पासना रामा रम लागे वृष्टि करे बहुबाना रामा। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिघ पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिस रहे बाण नभ छाई सीताराम सीताराम मानु मघा मेघ जलाई सीताराम सीताराम। धर धर मार सुनिय धुन काना सीताराम सीताराम जो मारे ते को न जाना सीताराम सीताराम। कही गिर तर आकाश कप धावे सीताराम सीताराम देखें कहीं न दुखित गिर आवे सीताराम सीताराम। अवघट घाट बाट गिर कंदर सीताराम सीताराम माया बल की नच सर पंजर सीताराम सीताराम। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं और उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर सीताराम सीताराम सुरपति बंद करे जन मंदर सीताराम सीताराम। मारुत सुत अंगन नल नीला सीताराम सीताराम तीन विकल चतल बलशीला सीताराम सीताराम। अब कहाँ जाएं यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति हनुमान अंगद नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सीताराम सीताराम शरण मार की नच जर जर तन सीताराम सीताराम। पुण्य रघुपति से जूझे लागा सीताराम सीताराम। सर चाड़े हो लागे नागा सीताराम सीताराम। फिर उसने लक्ष्मण जी सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया। फिर वे रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता था वे सांप होकर लगते हैं। डाल पास बस भय करारी सीताराम सीताराम सबस अनंत एक अभिकारी सीताराम सीताराम। अतीब कपट चरित कर नाना सीताराम सीताराम सदा स्वतंत्र एक भगवाना सीताराम सीताराम। रन शोभा लग प्रभु ही बधायो सीताराम सीताराम काज पास देवन भय पायो सीताराम सीताराम। गिरिजा जा की नाम जप मुन काटे भव पात सीताराम सो की बंद कर आवई व्यापक विश्व निवास सियावर रामचंद्र जी की जय। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भाव की फांसी को यानी जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी सीताराम सीताराम
तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी, सीताराम सीताराम। अस विचारि जे तर्क विरागी, सीताराम सीताराम। राम भजय तर्क सब त्यागी, सीताराम सीताराम। काकुल कटक कीन घन नादा, सीताराम सीताराम। पुनि बा प्रगट कहे दुर्बाधा, सीताराम सीताराम। जामवंत के खल रहु ठाड़ा, सीताराम सीताराम। सुन कर ताय क्रोध अति बाड़ा, सीताराम सीताराम। बूढ़ जान सत छाड़े तोही, सीताराम सीताराम। कागत यदम पचारे मोही, सीताराम सीताराम। अस कहि सरल त्रिशूल चलायो, सीताराम सीताराम। जामवंत कर गए सुधायो, सीताराम सीताराम। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क यानी निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिस मेघनाद के छाती, सीताराम सीताराम। पराभूमि गुरमित घाती, सीताराम सीताराम। मुनिसान गई चरण फिरायो, सीताराम सीताराम। वहीं पचार निज बल दिखरायो, सीताराम सीताराम। भर प्रसाद सो मरई न मारा, सीताराम सीताराम। तब गई पद लंका पर डारा, सीताराम सीताराम। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, सीताराम सीताराम। राम समीप सपद सो आयो, सीताराम सीताराम। और उस त्रिशूल को फिर मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ, सिया राम। माया विगत भये सब, हर से वानर जूथ, सिया राम। गहि गिरिपादत उपल नख, दाए की सिरसाई, सिया राम। चले तभी चर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई, बोलो बजरंग बली की जय। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। आगे क्या होता है? मेघनाद के मूर्छा जागी, पितहि बिलोक लाज अति लागी। तुरत गयऊ गिरि बर कंदरा, करो अजय मख असमन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने के लिए यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया।
यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। यहाँ विभीषण ने सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे तुल्य बलवान उदार प्रभु, मेघनाद मख करई पावन, खल मायावी देव सतावन। देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सेद होई सो पाई, नाथ बेगी पुण्य जीते न जाई। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता ना जा सकेगा। सुनि रघुपति अति सुख माना, यह सुनकर रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना। बोले अंगदादि कपिनाना, और अंगदादि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करऊ विदंस जग कर जाई। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर ये कोई ध्वंस करो। तुम लक्ष्मण मारे हुरण्योही, हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देखी सभय सुर दुख अति मोही, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, बड़ा दुख है। मारे उते ही बल बुद्धि उपाई, जे छिजय निश्चर सुन भाई। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सैन समेत रहे तीन जन। हे जामवान सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप और धरे रन धीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। जो ते आज बंधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहाओ। जो सत्य शंकर करई सहाई, तदपि यतऊ रघुबीर दोहाई। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाहि सिर, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। वृषभखन लाल जी महाराज की जय।